गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी जागरूकता, तत्परता और प्रखरता की। समाज का एक रुझान होता है, एक प्रवाह होता है। जैसे हवा का प्रवाह बहता है, नदी का प्रवाह बहता है, वैसे ही समाज का भी एक प्रवाह होता है। अब एक बात देखनी पड़ेगी कि जो नदी का प्रवाह बह रहा है उसमें क्या बह रहा है। जो वातावरण का प्रवाह है उसमें क्या बह रहा है। अगर ये देखना है तो लोक प्रवाह के नाले में सदा कूड़ा करकट ही अधिक बह रहा है। सज्जनों की संख्या कम होती जा रही है और अनगढ़ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देख लीजिए, ये परिस्थितियां अगर ऐसी ही चलती रही तो इतना कूड़ा हो जाएगा कि उस नाले में पानी बहना आसान नहीं रह जाएगा। कूड़ा अड़ जाएगा जगह जगह। आज की स्थिति भी कुछ इस तरह की ही पैदा होती चली जा रही है। बुराइयां अड़ जाती हैं। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, हर काम आज एक मुसीबत बन करके खड़ा हुआ है। व्यक्ति फंस करके खड़ा हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या यह स्थिति उल्टी नहीं जा सकती? उल्टी जा सकती है। परंतु केवल एक ही चीज पर उस मान्यता के पक्षधर उन परिजनों को इस प्रवाह में चलाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये जो भी प्रवचन अब मैं आगे करूंगा, मैं अभी कोनिया क्षेत्र से होकर के आया हूं। ये मेरा सारा प्रवाह उसी तरफ को रहेगा और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ कोनिया वाले क्षेत्रवासियों से मुझे बहुत उम्मीद है। जो मैंने अभी कहा, जो अपने हैं उनको उस प्रवाह में बहाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, नाले में बहता हुआ पानी और उसमें पड़ी हुई गंदगी नाले के लिए ही, पानी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती है। हर परिजन के सामने आज ये समस्या आकर के खड़ी हो गई है। सुबह से शाम तक वो जितने काम करना चाहता है, समस्याओं में उलझा हुआ है, परंतु वो उसको रास्ता नहीं दे रही है। अब मैं आपसे कहता हूं
कि जो रास्ता अब आप लोगों के लिए निर्धारित किया जा रहा है, उस पर हम एक दूसरे का साथ दें। अरे करके तो देखें। लोक प्रवाह में तो कोई भी बह जाता है। बहते हुए पानी में पत्ता टूट करके गिर जाए या दूसरी चीज गिर जाए तो पानी के साथ तो वो भी बह जाती हैं। जो मछली के तरीके से छत पे से गिरते हुए पानी की धारा को चीर करके और छत पे चढ़ जाए, मछली के तरीके से वास्तव में ऐसी गति पैदा करनी है। आप सबकी सहमति इस कार्य के लिए पैदा करनी है। समाज का स्तर एक विशाल व्यापक विचार क्रांति से ही संभव हो सकता है। उचित अनुचित में भेद जबान से तो बताया जा सकता है, परंतु हृदय में जाकर के बैठ जाए और आदमी उसे अंदर से स्वीकार कर ले, यह बहुत आसान नहीं है। वो लगाव, वो अपनापन, वो प्रेम, जितनी हमारे बीच में दूरी रहेगी उतना ही भेद रहेगा। आवश्यकता है उस एकत्व की, और इसके लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है, ऊंच नीच जात पात, ये बहुत बड़ी रुकावट है। हमको सब भेदभाव को मिटा करके एकता के सूत्र में बंधना होगा। जब जनमानस का विवेक शक्ति के रूप में, प्रज्ञा के रूप में सहारा बन जाए, तो मात्र उचित को ही अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए कर्म से प्रेरित करें। जब भी परंपराओं का प्रश्न आता है तो विवेकशील का यह कर्तव्य होता है कि वो समूह की बात को सत्य ना मान करके मात्र समझदारों की बातों को ही माने। अपनी स्वयं की दृष्टि भी उसी के अनुरूप विकसित करे। आकर्षण हमेशा व्यक्ति को फंसाते हैं। व्यक्ति की स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो जाती है कि उन बंधनों को वो तोड़ना तो चाहता है, परंतु समाज के डर से वो छूटते नहीं है। मजबूरीवश उन्हीं परंपराओं में व्यक्ति को दोबारा से बंधना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक समय की जो प्रथाएं हैं वो दूसरे समय में जाकर के लाभप्रद ही रहें, वो हानिकारक भी हो सकती हैं। जीर्णता आने पर अच्छा खासा मनुष्य भी अस्त व्यस्त और रुग्ण रहने लग जाता है।
जबकि भोजन उसको पौष्टिक से पौष्टिक मिलता है। परंतु उसके अंदर भी रुग्णता आकर के बैठ जाती है। प्रचलनों के संबंध में भी यही बात है, उन्हें सुधारना, बदलना आवश्यक है। उन्हें टूट फूट की मरम्मत की तरह से करने के साहस को हमें करना चाहिए। तात्कालिक आकर्षणों के कारण सब कुछ नहीं मानना चाहिए। उसके दूरगामी परिणामों पर विचार करना ही चाहिए। जो परिणाम में दुख हो उन्हें तुरंत ही लाभ में परिवर्तित करना चाहिए। वो साहस अपने अंदर पैदा करना चाहिए जो हमें इतनी हिम्मत दे सके। वो साहस हमको पैदा करना पड़ेगा। जो परिणाम में दुखद हो, ऐसे तुरंत के लाभ का साहस विवेक पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। तात्कालिक तो लाभ देते हैं, परंतु लंबे समय में वो नुकसान करते हैं। ऐसे आकर्षणों में नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे से समझें कि हमको एक काम करना ही है, अपने भविष्य को मंगलमय बनाना है। अपने भविष्य को मंगलमय बनाना है। बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए अपने जीवन को जिया। 96 पौंड के गांधी जी, परंतु जिनके राज्य में कभी सूरज नहीं छुपता था, उनसे लोहा लिया और उनसे लोहा लेकर के उनको देश से भगाया। लाला लाजपत राय ने बुराइयों के लिए लाठी खा करके अपनी जान दे दी, परंतु बुराई को स्वीकार नहीं किया। मदन मोहन मालवीय सदा सत्य के लिए लड़ते रहे। जब वो बनारस की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर चुके थे, तो वहां के राजा के पास चंदा मांगने गए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी राजा ने चंदा नहीं दिया। जिद पर वो भी अड़े रहे। अंत में उनको उस राजा ने अपनी एक जूती दान कर दी। उन्होंने कहा, इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए मेरे लिए इस जूती की बहुत कीमत है। उन्होंने जूती को लेकर के गए और जूती की नीलामी लगा दी। विश्वविद्यालय के अनुदान के लिए राजा को जब पता लगा कि मेरी एक जूती की नीलामी हो रही है,
अपनी इज्जत के लिए राजा ने ही दोबारा से आकर के उस जूती को खरीदा, और जो पैसा आया वो उस विश्वविद्यालय अनुदान को दे दिया गया। सुधारना, बदलना बहुत आवश्यक है। और ये किससे होगा? अभी जो मैं प्रोग्राम देकर के आया हूं, पहले भी दिए हैं, अभी ही 200 से प्लस दीक्षाएं हुई हैं, और बंदर सेना के रूप में 150 विद्यारंभ संस्कार हुए हैं। अगर इस सारी की सेना को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक अभियान शुरू हो जाए, एक अभियान शुरू हो जाए। मैं कई एक घोषणाएं करके आया हूं, और लक्ष्य भी है, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन। 2 चीज का लक्ष्य है, स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन। तीसरा है मानव में देवत्व का उदय, और चौथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मैं एक सपना देख रहा हूं, जिस सपने में मुझे अपना और कोनिया क्षेत्र का भविष्य दिखाई दे रहा है। अब मात्र एक ही चीज की जरूरत है, जितनी ऊर्जा को पैदा किया गया है उसको इकट्ठा करके क्रियाशील करने की आवश्यकता है। स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, मैंने संजय दुबे को सुबह फोन भी किया है। समिति के वो हर सदस्य जिन्होंने इतना बड़ा और इतना सुंदर आयोजन कराया है, इस लाइव के माध्यम से मैं पूरे देश में इस विचार को फैला रहा हूं कि कोनिया क्षेत्र ने बड़ा उच्च कोटि का काम किया है। एक ऐसा बीजारोपण किया है, अगर वो सतत चलते रहे तो अतिशीघ्र उसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आवश्यकता सबसे पहले यह है कि कार्यक्रम को करके कार्यकर्ता थक ना जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, जो थक गया वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता। जिसकी रुचि भर गई, समझ लेना, जो केवल लोक सम्मान के लिए कार्य कर रहा था, दिखावे के लिए कार्य कर रहा था, अपनी प्रशंसा के लिए कार्य कर रहा था, वो वहीं सिमट जाएंगे, वो आगे नहीं चल पाएंगे। आगे तो लगनशील ही चलेंगे। हमें सबके सामने आई हुई मुसीबतों को हटाना है, पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करना है। हर आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अपनी मंजिल को छूता हुआ चला जाए। हमें वो संभावनाएं पैदा करनी है। प्रज्ञा पुराण के माध्यम से मैंने ये समझाया था कि एक ही चीज पैदा करना है, जन सैलाब, जन प्रवाह, उसको निकाल करके लेकर के आना है। और क्या करना है?
एक वातावरण का निर्माण करना है। लोक प्रवाह के द्वारा वातावरण का प्रवाह पैदा करना है। सोच करके देखो, अगर किसी तरह से उस जन प्रवाह को हम पैदा कर सके तो जो उद्देश्य हम लेकर के चले हैं उसका निश्चित रूप से परिणाम निकल करके आएगा। मैं कुछ निर्देश कहिए या रास्ते बता करके आया हूं। मेरे दोबारा से बुलाने तक एक काम को जारी रखा जाए। मैं 2 कार्यक्रमों के लिए कह करके आया हूं, ग्राम देवी और डीह देवता, या जिसको ग्राम देवता भी बोलते हैं, उनका पुनर्जागरण करना। उसके लिए तप की आवश्यकता है और तप को जागृत करने के लिए मैं ये कह करके आया था, आज बृहस्पतिवार है। जो परिजन सुन रहे हैं वो अपना एक समय निर्धारित ऐसा कर लें जिसमें सबको समय मिले। और आज महिलाएं वहां पर जाकर के ढोलक बजा करके और संगीत करें, देवी के संगीत, ग्राम देवी के स्थल पर संगीत करें। रविवार को सभी मिलकर के, छोटे बड़े भाई बहन सब मिलकर के यज्ञ करें। ये 2 काम दे करके आया हूं। जो समिति के सदस्य हैं लगभग 1 दर्जन गांव प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अभी 10 गांव बाहर हैं। पहले 1 दर्जन में शुरू किया जाए और एक प्रवाह को पैदा किया जाए। आधे गांव तो शामिल हो गए। जो अनुष्ठान हम लेकर के चल रहे हैं उसमें पूरे क्षेत्र के आधे गांव तो शामिल हो गए। अगले आने वाले समय में आधों को भी मिलाएंगे। आगे आने वाले समय में आधों को भी मिलाएंगे और क्षेत्र को प्रवाह से इतना गर्म कर देंगे कि जिसमें प्रवाह के रूप में नाला ना बहे, साक्षात गंगा बहे, साक्षात गंगा बहे। मैं तो एक सपना देख रहा हूं और मन है प्राण प्रण से उस सपने को पूरा करेंगे। मेरा मन है क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये भी मैं कह करके आया हूं, क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे प्रयास आज से ही शुरू कर दिए जाएंगे। मैं अपने स्तर पर जो भी कर सकता हूं वह आज से ही शुरू कर दूंगा। कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। मैंने मंच से भी ये बात बोली है, अब कहना कम करके दिखाना है। ऐसी ऐसी युक्तियों को निकाल करके लेकर के आएंगे कि जिस समय लंका कांड चल रहा था, बंदर कूद कूद करके वानर सेना के रूप में अपने काम को कर रहे थे। हमारी आने वाली पीढ़ी
उसके लिए एक ऐसे आदर्श पैदा करके जाएं जिसमें हमारे वो बंदर भालू अपने आप को खपा दें। एक ऐसे प्रवाह को पैदा किया जाए। व्यक्ति आज के तात्कालिक आकर्षणों में फंसा ना रहे, अपने भविष्य का दर्शन करे और भविष्य का दर्शन करके उन योजनाओं में अपने आप को लगाए। हर मान्यता के निर्धारण करने में दूरगामी परिणाम सदैव ध्यान में रखे जाते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जो समाज में फैली हैं। हमारे प्रज्ञा पुराण के अनुष्ठान के मध्य ही हमारे एक बड़े सम्माननीय कार्यकर्ता जो बड़ी तन्मयता से वहां पर काम गुरुदेव का कर रहे थे, अचानक उनकी पुत्रवधू दुर्घटनाग्रस्त होकर के स्वर्ग सिधार गई। परंतु मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, जिन्होंने वहां सारी रूढ़ियों को तोड़ करके और उस बहू के उद्धार को गुरुदेव की रीति नीति से संपन्न कराया। समय का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि मैं चला आता, इसलिए उन्होंने 3 दिन में ही उनका 13वीं का कार्यक्रम करा दिया। क्षेत्रीय जो बंधन थे, जो परंपराएं थी, उनको सबको तोड़ करके मेरे से साफ बोले, हम साधारण काम करना चाहते हैं, फंसने का काम नहीं करना चाहते। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने मीटिंग ली, जब पता लगा तो मीटिंग ली। मीटिंग में यहां तक भी निर्णय लिए जा रहे थे कि प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए, परंतु अंत में यह सोचा गया, अगर किसी लड़के या लड़की की शादी हो और उसके घर में अचानक कोई एक्सपायर हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो क्या शादी रोक दी जाती है? तो यही मान करके प्रोग्राम को नहीं रोका गया, प्रदर्शन को छोटा कर दिया गया, परिणाम को छोटा नहीं किया। जितने परिणाम आए बड़े सुखद रहे, परंतु अभी तो ये केवल एक प्रदर्शन रहा है। अब इस एक आकार दिया गया है, अब उस आकार में एक जान को डालने की आवश्यकता है, उसमें एक शक्ति पैदा हो जाए। मैं क्षेत्र की बच्चियों को, लड़कियों को विशेष रूप से उद्बोधन देकर के आया हूं कि आप अपना आत्मनिर्माण करो, क्योंकि आपसे ही समाज का निर्माण होना है। मैं उनसे वायदा करके आया हूं कि मैं गायत्री परिवार के उन लड़कों को पैदा करूंगा, अपने परिवार की बच्चियां अपने परिवार के दायरे में ही रहें, बाहर ना जाएं। जहां कल उनकी विचारधारा दोनों की एक सी हो,
और एक सी विचारधारा के द्वारा दोनों पति पत्नी के रूप में अपने अच्छे सुसंस्कृत सभ्य परिवार का निर्माण करें। धरती पर अगर स्वर्ग लेकर के आना है तो हमें परिवार का निर्माण करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर ईमानदारी से हम परिवार का निर्माण करना चाहते हैं तो उन कुरीतियों को हटाना पड़ेगा जो दिखावे के रूप में, नेक जोक के रूप में, दहेज के रूप में, शान शौकत के रूप में, अनावश्यक भोज के रूप में जो हमारे सर पर आज लाद दी गई हैं। मैंने अपने कोनिया क्षेत्र में लड़के वाला जब शादी के लिए आता है तो नौटंकी भी लेकर के आता है। उसमें औरतों को नचाते हैं, गाने चलते हैं और औरतों को नचाते हैं, राजसी ठाठ पैदा करते हैं। निकला हुआ कचूंबर है और राजसी ठाठ केवल इसलिए कि समाज में हमारी एक शान बन जाए, इसलिए उसको किया जाए। अनावश्यक बोझों को इसलिए ओढ़ा जा रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि इनसे हमारा भला होगा। अरे भला तो भलाई से होता है, दिखावे से नहीं होता, दिखावे से नहीं होता। हमें एक ऐसे सपने हर किसी को देखने होंगे, अपने उज्जवल भविष्य के सपने हमें हर किसी को देखने होंगे। बेटी वाला बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करे और बेटे वाला अपने परिवार के विस्तार के लिए कुछ भी करे, वो तो अच्छा लगता है। परंतु केवल झूठी अपनी शान शौकत दिखाई जाए, उसके लिए कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। आदमी को मिल रहा है यश, परंपराओं को निभा करके आदमी को मिल रहा है यश, परंतु आज की स्थिति ये पैदा हो गई कि आज कोई यश भी नहीं देता। सच को जानना, अच्छे कार्यों को करने से ही व्यक्ति को यश मिलता है और वो यश मिलता है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। इधर दिखावा करो तो कागज के नकली चेहरे हैं, उनमें कोई जान नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती। इसलिए हम चेहरे के नकाब को उतार करके अपने वास्तविक स्वरूप में आए। मैं ये कह रहा हूं, आदमी दिखावे को छोड़ करके अपने संबंधों की सम्मान अपने हृदय से दे, अपने संबंधों को सम्मान अपने हृदय से दे, ना कि दिखावे से। सबकी निगाहों में हम ऊंचे उठने के लिए तरह तरह के स्वांग रच रहे हैं। मेरी बेटी सुखी रहेगी, विवाहों में अनाप शनाप मांगे पैदा हो रही हैं और हम पूरे कर रहे हैं। इसने अपनी अदूरदर्शिता ही तो कहेंगे। हमारे ही बड़े प्रिय सम्माननीय
हमारे ही एक कार्यकर्ता है, नाम नहीं लूंगा, कोनिया क्षेत्र के ही हैं, जिन्होंने बहुत शानदार अपनी बेटी की शादी की और योग्य लड़के से की। परंतु सच्चाई सब जानते हैं कि दोनों बच्चों के विचार ना मिलने के कारण आज बच्ची अपने घर पर बैठी हुई है। मैं लौटती बार उनके पास मिलकर के आया था। अभी उनकी 2 बेटियां और हैं जो शादी योग्य हैं। पहली को करके फंस गए, अभी भी उस पर खर्चाई खर्चे होते चले जा रहे हैं। रात दिन का बोझ, मस्तिष्क का बोझ उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है। अभी तो एक में ही फंसे, अभी 2 और हैं। अगर आज हमारे रिश्ते इसी तरह से जन प्रवाह, मैं लोक प्रवाह की बात कर रहा हूं, अगर वो इसी तरह से हमें फंसाता रहेगा तो आदमी तो इन मुकदमों में फंसा हुआ ही मौत के घाट उतरेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो चाहे कितनी भक्ति कर ले, वो कितनी ही भक्ति कर ले, उसको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं बहुत अच्छे से अपने कोनिया क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं जिनके नाम अभी मेरे पास आ भी रहे हैं, जितने जोड़े गए हैं सबके नाम पड़े हुए हैं। जो लेफ्ट कर रहे हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए, उनको दोबारा जोड़िए। एक भी प्राणी को हमें छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है। अब मेरे आगे के जो प्रवचन होंगे वो पूरी तरह से कोनिया को समर्पित होंगे। मैं उसको एक आदर्श क्षेत्र बना देना चाहता हूं और उसके लिए पूरे प्रयास करूंगा। जैसे अभी प्रदीप दुबे बहपुरा से लिख रहे हैं, सब अपने सामने इसी तरह से अपने गांव का नाम लिखें और अपना नाम लिखें। महिप कुमार का अभी नाम आया है, परंतु जगह का नाम भी लिखें अपनी का, जिससे मुझे सबका ये सही पता रहे कि कौन कौन है। और ये याद रखना, मैं कह के भी आया हूं, जो जो लाइव से जुड़े रहेंगे उन्हें मैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ना शारीरिक ना मानसिक, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। कल यहीं से फिर शुरू करूंगा, आज समय पूरा हो गया है। आज का प्रयास मुझे सबका दिखना चाहिए, जितने जुड़े हैं आज उन्होंने क्या क्या किया वो प्रयास मुझे दिखना चाहिए। जो आज रहा उससे कल उन्नति, जो कल रहेगा उससे उन्नति। रोज बढ़ना है, रोज बढ़ना है, रोज बढ़ना है। 350 व्यक्तियों को ग्रुप के साथ जोड़ा गया है। इतना सशक्त ग्रुप बन जाए कि वातावरण को हिला करके रख दे, यही मेरा आपसे आग्रह है। ऐसा करें। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।